नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशा ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग के तहत उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आई हुई बम्पर भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। तो आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक ज़रूरी बात, जैसे कि आप लोग बहुत सी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, फिर ये होता है कि उसका आप लोग ये मॉक टेस्ट देने के लिए परेशान होते हैं। अब बाज़ार से आप लोग कई तरह की किताबें खरीदते हैं, ठीक है, एक खरीदें दो खरीदें, अब कितना खरीदें क्योंकि महंगी महंगी किताबें आती हैं। तो आप लोग के लिए एक सबसे आसान रास्ता है, आप लोग टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ की सबसे खास बात ये है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करिए, सभी के लिए आपको केवल एक ही मॉक टेस्ट खरीदना है। अगर आप इनका ये टेक्स्ट बुक पास खरीदते हैं तो आपको साल भर के लिए केवल और केवल 300 रुपया देना रहेगा बस, यानी महीने के हिसाब से कम 25 रुपया। अब इससे सस्ता तो कहीं और होगा ही नहीं। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ छूट आपको मिल जाए तो ये आपके स्क्रीन पर कोड है मेरा DKS कैपिटल लेटर में, ठीक है। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% की और छूट मिल जाएगी। तो यहाँ आपको ये लाइव टेस्ट मिल जा रहा है, क्विज वगैरह मिल जा रहा है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह मिल सकता है, लाइव क्लास भी दे रहे हैं ये सबसे खास बात। और सबसे खास बात ये कि आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिल सकता है। तो जैसे कि अभी ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तहत जो जिला न्यायालयों के लिए भर्ती आई है, तो उसके लिए यहाँ मॉक टेस्ट चल रहा है। तो आप लोग इनकी वेबसाइट जाइए, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी कांस्टेबल के लिए चल रहा है अभी से। तो आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आकर के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और उसका पिछले ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी पा सकते हैं, ठीक। तो अब भर्ती पर आते हैं। तो ये पद का नाम है आपका लेखा अधिकारी, ठीक है। और बम्पर पद इसलिए कह रहा था मैं क्योंकि अनारक्षित वालों के लिए 7 पद है, EWS वालों के लिए 8 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 3 पद, अनुसूचित जाति के लिए 4 पद। तो जोड़ लीजिए 7 3 10 4 14 1 15। तो कुल ये 15 पदों पर बम्पर भर्ती का विज्ञापन है। अब आप कहेंगे इसमें बम्पर क्या है, तो 15 दे दिए, यह बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बम्पर है का समझिए। तो ये हो गया। अब इसकी योग्यता के बारे में समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसका जो ग्रेड पे है ये लेवल 10, यानी कि 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे आप, ठीक है। ये हो गया। फिर योग्यता में ये है कि आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का समुचित सम्यक ज्ञान होना चाहिए। और एक सबसे खास बात लिखा है कि आवेदन के समय, आवेदन करते ही समय आपके पास, ठीक है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हताओं का पूर्ण धारित होना आवश्यक है। इतना आप समझ लीजिए। आवेदन की अंतिम तारीख तक आपके पास सारी उपाधियां या फिर जितने भी तरीके का प्रमाण पत्र लग रहा है योग्यता के संबंध में, सारी चीज़ आपके पास हो जानी चाहिए, उसके बाद का कुछ भी नहीं लगे, ठीक। तो योग्यता में ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली से चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कोलकाता से कास्ट अकाउंटेंट की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण। तो ये रही भयानक डिग्री, आपके पास ये उपाधि हो तो ही आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा की बात करूं तो कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 40 मांगी गई है। और आयु गणना आपकी वही 1 जनवरी 2022 से कर रहे हैं लोग, ठीक। बाकी उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग, तो इनको भी उस हिसाब से समय समय छूट मिलती रहेगी, ठीक है। और ये भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट। अगर आप UPPCL में नौकरी कर रहे हैं तो आपको 5 साल की और छूट मिलेगी। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके लिए जो आवेदन शुल्क है, ये चंदा समझिए आप लोग एक तरीके से। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए 826 रुपया है, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और ये आर्थिक रूप से कमज़ोर। सबसे ज़्यादा मजाक तो इन लोग के लिए है आर्थिक रूप से कमज़ोर। अब इनको कमज़ोर भी कह रहे हो और ऊपर से फिर 1180 रुपया भी ले रहे हो, ठीक है, और GST सहित है वह, तो क्या ही कहें। खैर 1180 रुपये इनके लिए। बाकी जो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1180 रुपया। तो आप किसी भी पूरे भारत में किसी भी राज्य से आप हों तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके लिए क्या कहते हैं, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, जो कि इसके बारे में केवल आप ही को पता होगा। और चयन प्रक्रिया समझ लीजिए, यह है कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य है, फलान ढिमाका वही सारी चीज़ें। अब बताओ, साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी जब शामिल होंगे तभी तो उसके लिए योग्य होंगे, बिना साक्षात्कार दिए ना, क्या बताएं, अजीब अजीब चीज़ छाप देते हैं। खैर इसकी परीक्षा देखिए कैसे होगी। परीक्षा 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे 200 अंकों के लिए। प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 1 अंक दिया जाएगा एवं गलत उत्तर पर 0.25 यानी कि 25 पैसा कटेंगे, ठीक है। और अंकों का वितरण 200 अंक आपका ये लिखित परीक्षा हो गया, यानी बहुविकल्पी परीक्षा, और 25 अंक का आपका ये साक्षात्कार। अब ये साक्षात्कार इसलिए हो रहा है क्योंकि राजपत्रित अधिकारी का पद है, 5400 ग्रेड पे है, ठीक है। एकदम मस्त वेतन बनेगा आपका,
ये सारी चीज़ें हो गई। और पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। और परीक्षा आपकी लखनऊ, मेरठ, आगरा, बनारस, केवल इन्हीं 4 शहरों में होगी। ठीक है, अब 17 पद है, कितने लोग आवेदन ही करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन हो रहा है वो 20 दिसंबर से शुरू है। और हाँ, ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ 20 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक हैं। तो इसी 20 दिसंबर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। फरवरी के दूसरे सप्ताह में आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, और अगर परीक्षा कई चरणों में होगी तो ये नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा आपकी ऑनलाइन होनी है। ठीक, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी आप लोग इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से इसका आधिकारिक विज्ञापन डाउनलोड करिए। और परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में इन्होंने कुछ मतलब विस्तार से नहीं बताया क्या चीज़ें कैसे होंगी, तो जो भी होगा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।